हेलो गाइस, कैसे हैं सभी? आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि जो भी साथी मेरे हैं, जिन्होंने एलडीसी में फ़ॉर्म भरा है, ठीक है? और उनके एलडीसी फ़ॉर्म में बहुत सारी टेक्निकल इश्यू आ रहा है, जैसे किसी ने प्रेफ़रेंस गलत भर दी है या फिर किसी के आरएससीआईटी नहीं उसमें सबमिट हो रही है फ़ॉर्म में। तो इस टेक्निशियल प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको आरएससीआईटी के लिए क्या करना है, जो फ़ॉर्म में शो नहीं हो रही है, ठीक है? एक तो फ़ॉर्म डायरेक्टली ई-मित्र वाले ने भर दिया है, डायरेक्टली मैनुअली, ठीक है? जैसे फ़ॉर्म भरते वैसे ही, ठीक है? तो प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें आरएससीआईटी प्रिंट में शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या करें कि सबसे पहले आप जैसे ही एसएसओ आईडी से लॉगिन करते हैं, उसके बाद ओटीआर का ऑप्शन आता है, तो उसमें डॉक्यूमेंट मतलब अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो आप उस डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर आप मैन्युअली डॉक्यूमेंट जैसे जो भी आपके आरएससीआईटी 10th 12th बीए या बीएड जो भी डिग्री है, उसको मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? या पहले से अपडेट नहीं है, तो भी आप मैन्युअली उसमें अपडेट कर सकते हैं। जो भी उसमें डिटेल माँग रहे हैं, उन सारी डिटेल को भर के आप 400 केबी के समथिंग पीडीएफ फ़ाइल में डॉक्यूमेंट को सेव करके उसमें आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? एक तो ये हो गया, ठीक है? इसी तरह ही आप मैन्युअली रूप से आरएससीआईटी को भी अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप जैसे ही फ़ॉर्म एडिट वाले ऑप्शन में जाएँगे, तो वहाँ पर आप को फ़ॉर्म एडिट करना है, ठीक है? और जिस किसी भाई के या बहन के फ़ॉर्म में प्रेफ़रेंस गलत है, तो वहाँ प्रेफ़रेंस को आपको फ़िल अप करना है, ठीक है? जो पहले चाहिए वो। और मेरे ख़्याल से मेरे पर्सनल अनुभव के हिसाब से आपको बताऊँ, तो जिस किसी एस्पिरेंट को जो एलडीसी बनने का सपना देख रहा है, ठीक है? या उसको घर के आस-पास पोस्टिंग चाहिए या फिर आरटीओ में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्री में या एसडी ऑफ़िस में या फिर अदर कोई डिपार्टमेंट जैसे कि कृषि विभाग में या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चाहिए। तो वो एस्पिरेंट ऐसा करें कि फर्स्ट में जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट एंड स्टाफ वाला जो डिपार्टमेंट है, उसको प्रेफ़रेंस में 1 नंबर पे रखना है, ठीक है? मेरे बहुत से साथी मुझे एसएमएस करते हैं कि फ़ॉर्म भरने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भाई ये सही है या नहीं? तो बहुतों के क्या ई-मित्र वाले डायरेक्ट ही प्रेफ़रेंस ऐसे ही टिक कर देते हैं, ठीक है? ताकि उनको क्या इतना पता नहीं था, उन वो जल्दबाज़ी में फ़ॉर्म भर देते हैं। लेकिन इसका नुकसान आपको बाद में जब फाइनल आपका चयन होगा, उसके बाद आपको भरना पड़ेगा। जब पोस्ट मिलेगी उस टाइम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? बहुतों ने आरपीएससी कर दिया, ठीक है? आरपीएससी भी अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है, जो हाईएस्ट मेरिट वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको आरपीएससी मिलती है और जो टीएसपी एरिया के लगभग उस उन प आरपीएससी में जितनी पोस्ट है उनकी 10% जो कैंडिडेट है वही वहाँ आरपीएससी में जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऐसा चाहते हैं कि हाँ, एलडीसी की जॉब करें और घर के आस-पास मिल जाए तो अच्छा है। तो उनके लिए आपको सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट 1 नंबर पे रखना होगा, ठीक है? तो अभी भी बहुत सारे साथियों के फ़ॉर्म में गड़बड़ी आ रही है, तो आज समथिंग 10 तारीख है, तो अभी भी 2-3 दिन बचे हैं, तो इन 3 दिनों में आप फ़ॉर्म को एडिट कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको ₹310 का अलग से चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद आपको फाइनल फ़ॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद आपका टोकन कट जाएगा, ठीक है? और टोकन करने के बाद आपका जैसे ही पहले फ़ॉर्म भरा हुआ था वैसा का वैसे प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है? और उसमें शो हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट पहले है, ठीक है? तो इस तरह से आपको आपके फ़ॉर्म में एडिट करवाना है और
जिस किसी भाई के या बहन की ये समस्या आ रही है तो वो जल्द ही नज़दीकी ई-मित्र पर जाएँ और ₹310 का टोकन कटवा कर ई-मित्र पर वापस फॉर्म में एडिट करवा कर ये समस्या सॉल्व कर दें, ठीक है? एक तो मैनुअली मेन प्रॉब्लम तो आरएससीआईटी की है और दूसरी प्रॉब्लम प्रेफ़रेंस की है, ठीक है? तो प्रेफ़रेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिस किसी बंदे को घर के पास में या घर से आस-पास 10 या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे में पोस्टिंग चाहिए तो वो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ही भरे, ठीक है? उसके बाद जो 5-6 डिपार्टमेंट हैं उनको ऐसे ही मैन्युअली भर दें, ठीक है? जिससे क्या आपको पोस्टिंग उसी डिपार्टमेंट में मिलेगी, ठीक है? जिसमें आपको उन्होंने 1 नंबर पे रखा है, उसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा सीरियसली लें और ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में आप का फाइनल चयन हो और उसके बाद आपको अन्य किसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिले जिसमें आप नहीं चाहते, ठीक है? तो आप इस गलती को सुधारें और जो आरएससीआईटी का सर्टिफ़िकेट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के भी फॉर्म में मेंशन नहीं बता रहा है, तो मैंने जैसे बताया है मैनुअली किस तरह से अपडेट करना है, वैसे आप अपडेट करवा दें, ठीक है? और बहुत से साथियों के ये समस्या अगर सॉल्व नहीं होती या ई-मित्र पे नहीं जा सकते हैं, तो वो साथी मुझे अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मुझे कमेंट में भेज सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज या डीएम करके मुझे हाय हेलो या फिर ये मुझे फॉर्म करेक्शन ऐसे लिख के मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? तो मैं उनका ये कर दूँगा, ठीक है? और पेमेंट ₹310 ये आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आरएससीआईटी सर्टिफ़िकेट मैनुअली अपडेट करना है तो मुझे आरएससीआईटी का जो सर्टिफ़िकेट आपके है वो आपको व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है? तो ये मैं आपका कर दूँगा। आपको ₹310 का ये चार्ज अलग से देना होगा और ₹50 का जो अलग चार्ज है जो एडिट करने का, वो अलग से जो मेरी फ़ीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? और अगर आप ये नहीं कर सकते, आप ई-मित्र पे जाकर भी करवा सकते हो, ठीक है? तो गाइज़ आज के लिए इतना ही और हो सके तो 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में आप ये अपडेट करवा दें, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।